एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कैमरा अपने अपने ऑन रखना है। हाँ। ओम रिसेट स्वास्तिक। हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या? हाँ। सॉल्व फॉर एबीसी। अरे, कल ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला आ रहे हैं। मैं सोचा सर कुछ आंसर ज्यादा बताइए। सा हो गया। कल क्लास के बाद उत्कर्ष से पूछ लिया था ये वाला। हाँ सर, ये मैं भी ट्राई कर रहा था, वो डाउट है। कोई नहीं, मैं करता हूँ। एक सर मिनट आंसर से कर करेक्ट रहा है, हूँ। मैंने भेजा। एक मिनट जस्ट ट्राई कर। हाँ हाँ हाँ। सर हमें इसमें एबीसी का वैल्यू बता। हाँ। सर मेरा आंसर चेक कर सर। नॉट बैड। और भी हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल ये जा रहा है, और भी पॉसिबल है। सर नंबर ऑफ ऑडिट है। सर देगा। सॉल्विंग किया है पर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है। हम्म। सर भेज सर रियल सोल्यूशन है कि पॉजिटिव सोल्यूशन? रियल। सर भेजा मैंने। सर मैंने दूसरा सेट भी भेजा। हाँ, वेरी गुड। सर मैंने भी दूसरा भेजा। वेरी गुड। नॉट बैड। सर मुझे लग रहा है बाकी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2 आ रहा है। केवल दो ही आ रहे हैं, तो उसके अलावा नहीं आ रहा। सर लाइक एक 8th पावर का इक्वेशन आ रहा है, तो मैं लाइक बीएटा देख रहा हूँ, मतलब एक, पूरा लेंदी नहीं, बट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख के मैं सोच रहा हूँ। हाँ सर 8 पावर का थोड़ा सा इसका ख्याल रखना ना, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, या जो अभी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े से, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है ये। जैसे मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ए को पुट किया, 2 cos थीटा। हाँ हाँ, ये वाला। बी को 2 cos थीटा 2। सी को 2 cos थीटा 3। राइट। सर समझा अभी क्या करना है, 1 सेकेंड। अब टेक योर टाइम ना। आप खुद से हाथ से करके रखोगे तो याद रहेगा।
सर पर हमें कैसे पता कि ए लाइज बिटवीन -2 and 2? यहां से मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू है, राइट। एंड ए बी सी मेरे पास अच्छा, समझे। मॉडुलस के साथ में काम करेगा। अब ये साइक्लिसिटी आपको एक देगा, साइक्लिसिटी से अपने आप सेट करेगा, पूरी वैल्यू सेट करेगा। अगर फॉर्मूला याद हो दैट्स वेरी गुड। मैं देखूं, सर हो गया। अब तो हो जाना चाहिए आराम से। हाँ सर, अब तो हो गया काम। हाँ सर तो रिलेशन दिख गया। हाँ दिखा ना, तो उसको लिखो, राइट डाउन इन चैट। सर तीनों जो थीटा है वो एक ट्रायंगल का होगा। ट्रायंगल का देखो, इसमें ना फॉर्मूला यूज होगा, अगर याद हो आपको। ए को जैसे मैं यहां पर रखता हूँ ना, 2 cos θ1, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 + cos θ1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 1 + cos θ1 का? ये 2 sin² θ1/2। कॉस स्क्वायर। 2 cos² θ1/2। मतलब 4 cos² θ1/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। तो बी की वैल्यू हमारे पास इसके टर्म में आ गई, और बी मेरे पास जो था, राइट, अगर बी यहां से ही मैं ले लूं, ये आएगा 2 cos θ1/2। बी को चलो इसमें पुट कर देता हूँ, जो θ2 मैंने लिया था, राइट। तो बी को अगर पुट करूंगा तो अब क्या आएगा, 2 बाहर, 1 + cos θ1/2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos θ1/4, राइट। अब सी की वैल्यू रख दिया तो क्या आ जाएगा, राइट, 2 cos θ1/8, और वो एक इक्वल है, 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, आ गया cos θ1, राइट। ये दोनों इक्वल है, क्या मतलब होगा इसका, cos θ1 इज इक्वल्स टू cos θ1/8। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो सर थीटा तो वन मतलब हम लोग का θ1 तो पहले तो 0 हो जाएगा। 2n पाई, 5 ± θ/8। राइट, दोनों के लिए सॉल्व। तो केवल एक साइकिल में चाहिए, तो n को आप 0, मतलब जो भी 2 पाई तक जितनी वैल्यूज आ रहे हैं, काफी सारे वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, आज मैंने बोला तैयार रहना, अलजेब्रा बड़ा कातिलाना चीज होता है। ये तभी हो पाते हैं इनके क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं। सर लास्ट वाले का सोल्यूशन बढ़िया अरे अभी तो झांकी है, पूरी किताब बाकी लगा। सर है। हाँ और भी मजा आएगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, देखो तो, दिस वन, x² माइनस ये दिया, ये थोड़ा सिंपल है, बट ऑब्वियसली एडजस्टमेंट आपको जो दिखना है, जो दिखाना है वो जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन है। देख
वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने ढंग से करके रखा है इन चीजों को ना, मान के चले आईआईटी तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए। बट उसके पहले ये उस लेवल तक आपको सॉल्व कर लेने होंगे। हाँ सर, ऐसा ही क्वेश्चन पहले किया है। क्या है पहले? हाँ सर, एवीएम सर ने क्लास में करवाया। वेरी गुड, निकाल के देखें। सॉल्व करें। 2 मिनट हो गया बस। तो 2 मिनट। वेरी गुड उत्कर्ष। ये थोड़ा सिंपल है, ये होना ही चाहिए। सर वो बस सॉल्व कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। हाँ बस एक सोल्यूशन तो निकल गया, बस खत्म। गुड, वेरी गुड, सर एक वेरी गुड, क्वेश्चन मेरा भी निकल गया है पर वेरी कैल गुड, वेरी गुड। हाँ, ये थोड़ा आराम से होने वाला है। सर मुझे डिग्री 5 का इक्वेशन आ रहा है। बाप रे। नहीं, उतना तो लंबा नहीं आ रहा है, हो गया मेरा, 1 सेकंड। ये थोड़ा सा शायद मल्टीप्लीकेशन में रह गया होगा अंदर। कुछ शायद कॉमन आ रहा होगा, एक बार चेक करो, शायद कुछ बहुत प्यारा सा कुछ कॉमन आ रहा होगा। सर 2 सोल्यूशन दे रहे वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। कई तरह से सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, आप क्या लगा? सर मैंने भेजा। वेरी गुड। सर सही है क्या? एक मिनट। सही लग रहा है, गुड। एक और होगा ना शायद। नेगेटिव्स का भी कंसिडर होगा तो नेगेटिव्स उसका भी आ जाएंगे फिर। हम्म। तो 4। हाँ तो 4 आने चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टार्ट में। यस। एक एक मिनट सर, आंसर टाइप कर रहा हूँ। अरे टाइपो।
ठीक है, देखते हैं। हाँ सर, आंसर भेज दिया। राइट। दो सोल्यूशन आ रहे थे। राइट। कुछ चार आप। आएंगे एक्चुअली, बट हाँ, हाँ, दो सोल्यूशन आ रहे हैं। देखते हैं। राइट। सो अब ये नंबर जो हमारे पास है, ये 4 भी मेरे पास है। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 4 दिया हुआ है, और 3 ऑफ एक्स माइनस 3। राइट। सो एक्स के फॉर्म में अगर मैं लाना चाहूँ इसको, राइट, कि हर एक को एक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाह रहा हूँ, राइट, तो क्या रखा जाए जिसमें एक्स के फॉर्म में सब के सब कैंसिल हो रहे हों, या सर पहले तो 4 को ट्रांसपोज कर देते उस तरफ, और ये हाँ, 3 को 4 से एक्स। ऐड करो दोनों साइड। हाँ, राइट। एक्स बाय एक्स माइनस 3 सर। अच्छा, वैसे जो करो। काम करेगा यही 4 कर रहा है। राइट। हाँ, तो 4 को उस तरफ कर दो और 1 के 4 ग्रुप में स्प्लिट कर दो। वन 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 वन। एक्स तो मेरे को सॉल्यूशन दिख रहा है सभी को। यस सर, और 11 भी एक हाँ सोल्यूशन सर। है। ठीक है ना। यहां से 4 को मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे 1 1 1 1 खत्म हो गया। यहाँ पे पहले x कैंसिल, तो 1/x-3 प्लस 1/x-5 प्लस 1/x-17 प्लस 1/x-19 इज इक्वल टू x। एक कैंसिल ही हो गया, x-11। सर तो इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि x-11 को y ले लेंगे। हाँ, फिर वन टी। बाई वाई माइनस एट प्लस 1/y-6 प्लस 1/y+6 प्लस 1/y+8 इज इक्वल टू y। इसमें एक बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जिससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हो जाएगा। आपको जो भी हाँ सर। मतलब अगर चाहते हैं, तो x-11 को ही कुछ हमने t ले लिया, वहां से अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। राइट। t+8, t+, 6 T+6, फिर टी माइनस माइनस 6 सिक्स और फिर t-8। -8। हाँ सर। सर फिजिकल। ऐसे में से फिर टी आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर टी को वापस 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना। बड़े। नहीं, उसमें तो और बाई क्वाड्रेटिक्स भी तो आएंगे। हाँ, हाँ, और आएंगे बट। एक साथ सॉल्व करो, ये दोनों को एक साथ सॉल्व करो। हाँ राइट। सर, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा y⁴ माइनस 104y² प्लस 2504 इज इक्वल टू। द कैलकुलेशन। राइट। हाँ, लेकिन वो y रूट आसान आ रहा है। y² हो जाएगा 52 प्लस माइनस √200, जो कि अगर करेंगे तो 5√2 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y हो जाएगा हम लोग का 5√2 प्लस माइनस 1। तो ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। राइट, सिंपल क्वेश्चन नाउ। राइट। केवल जो सिंपल था, केवल और केवल एक ही चीज था, इस 4 को हमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद की कहानी अपने आप सेट हो जा रही थी। राइट। मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ था, उसके बाद में टी का सब्स्टिट्यूशन नहीं अच्छा, बट ठीक है ना। टी का सब्स्टिट्यूशन के बाद तो बहुत ही आसान सा दिखने लग गया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, स्वागत है तुम्हारा एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में करता हूँ। a+b+c 3a+1/b+1/c is equal to 3b plus 1/c plus 1/a is equal to 3c plus 1/a plus 1/b। राइट, ये गिवन। फाइंड, क्या फाइंड करने हैं? ABC²। सही। थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराया वार्म अप के लिए। ये थोड़ा उससे एक लेवल ठीक का क्वेश्चन है। बहुत तो नहीं, बट ठीक है, मतलब चलेगा। उत्कर्ष, ओके ना? सर एक बहुत बड़ा डेटा आ गया मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। वेरी, एक बार लिख देना जल्दी से, मतलब सही जा रहा है कि नहीं वो पता चल जाएगा तुरंत। सर सही है आंसर। नहीं देखा मैं, 1 मिनट। सर मैंने एक डेटा भेजा। वेरी गुड। काम कर सकता है ये।
नॉट बैड। उत्कर्ष क्या रखा, क्या किया, थोड़ा सा एक बार लिखो, पता चलेगा। सर ऐसा कोई फॉर्म आ रही है हर एक के लिए, हम्म हर एक के लिए ऐसी फॉर्म आ रही है। हम्म हाँ, चिट इज वेरी गुड। बहुत बहुत सिमेट्रिक नहीं लग रहा राघव। सर मैं बोल रहा था कि सबके लिए आ रहा है हाँ ऐसा है, मतलब, हाँ हाँ, तो और उसके आगे नहीं आ रहा। कुछ और यहाँ से कुछ मतलब एक टर्म में आप। मेरा आंसर लाइक थोड़ा अजीब आ रहा है। हम्म ये आ रहा है सर। हम्म, एक बार चेक कर लो, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। सर दो। यस, स्टार्टिंग पॉइंट सही है उत्कर्ष, उसके आगे। सर लग तो सही रहा है, मैं सोल्यूशन भेजू क्या? भेजो एक बार। हाँ, ये सही लिखा तुमने उत्कर्ष। अब यहां से कहानी शुरू होगी। अरे नहीं जयेश, नहीं नहीं नहीं, वन ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं सर, ये नहीं पॉसिबल हो। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आया। अरे नहीं नहीं, आर्यन मत भेज, वो समझ में आ गया गलती कहाँ होती है। वो कुछ एक बार चेक करो, एक बड़ी बहुत बड़ी वाली गलती है जिसके कारण से वो आंसर आ रहा है। मैं समझ गया आप जो आंसर भेजने वाले हैं और जो आएगा ना। यू आर सेइंग कि ऑल द थ्री आर इक्वल, राइट? यही बोलोगे? हाँ नहीं मतलब लाइक हाँ, मुझे इक्वल नहीं आ रहा, बट लाइक वो ए इक्वल आंसर। टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए टाइप ऑफ इस इक्वेशन आ रहा है। हाँ अब लाइक ए के बस। टर्म्स में इज इक्वल टू बी के टर्म्स में, बी के टर्म्स में इक्वल टू सी के टर्म में, सी के टर्म्स में इक्वल टू ए के टर्म्स में। और हाँ इसी से सर गड़बड़ बट लग जाएगा मेरे को, अगर तीनों इक्वल लेने पर जो आंसर यू हैव रिटन ना, वो आंसर उस समय आएगा व्हेन यू आर राइटिंग ऑल द थ्री आर इक्वल, बट दैट केस विल नॉट वर्क फॉर दिस। then all the values will be zero, and zero is not possible for this case because सर हाँ वो भी हाँ, तो अब थोड़ा बस। सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। जा रहा है अच्छी जगह पे। सर भेजा। वेरी गुड। अभिनव। अरे एबीसी को रियल होना जरूरत है? हाँ रियल। हाँ तो फिर काम नहीं करेगा। या वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छा निकाला है ये। आगे बढ़ना होगा इसके। देखो, मैं स्टार्ट करूं? तो 2 मिनट। 1 मिनट, ऑलमोस्ट आंसर है। Okay. सर जो मैंने आंसर भेजा करेक्ट है? सर चेक मत करो, गलत हो। बट ऊपर वाला तुमने जो भेजा था वो सही है। वहां से जो निकाला ना वो सही जा रहा है। सर क्या मेरा सोल्यूशन पूरा बेसलाइन ही गलत है क्या? हाँ, सर बेसलाइन लेवल पे गलत है क्या सोल्यूशन मेरा? बेस लाइन। मतलब सोल्यूशन पूरा ही गलत है कि पार्शियली करेक्ट है? सॉल्यूशन आपने नहीं भेजा है सर, अब आपने सर जो आंसर भेजा ना। सर जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस भेजा आपको। पार्सली गलत है। पार्शियली ठीक है। पूरा गलत तो नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें, वहीं से आंसर भी निकल रहा है, वहीं से तो लिखा है आपने ना, वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है। राइट।
सी। मैं कोशिश करूं। सी। तो सबसे पहला काम जो इक्वल टू के। वेरी गुड, इक्वल टू के, या सीधा का सीधा तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, मतलब मैं क्योंकि हाँ यहाँ हाँ, फिर उसके बाद ऐड कर कर फिर सब्ट्रैक्ट करा था। ये एस ले लिया तो तीनों को ऐड जैसे मैं करता जाऊंगा तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, एस मतलब 3s इज इक्वल टू 3s प्लस ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। राइट, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आ गया 0। मतलब मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू तो आ गई 0, या 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू आ गई। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सबका आ रहा है। राइट, नहीं सर, आ गया। तो अच्छी बात क्या है कि ये जो तीन है इनको मैं अगर चेंज करूं तो ये आएगा 3a माइनस 1/a इज सर इक्वल वहां तक टू हो गया था। माइनस 1/c इज इक्वल टू 3c माइनस 1/c। राइट, ये आ गया। मतलब ये रहा कि अगर मैं कोई फंक्शन एक ले रहा हूं एफ एक्स तो वो है 3x-1। देखना, एक चीज का ख्याल रखना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं सबको एक वेरिएबल में लाया तो आप कोशिश कर सकते हो इसको इक्वलिटी से, राइट, वन वन फंक्शन करते हुए, या तो वो वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब दोनों को इक्वेट करके आप कर सकते हो। आप चाहें तो थोड़ा बहुत जितना कैलकुलस जानते हो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी ये काम कर जाएगा। तो दोनों तरीके आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3y माइनस 1/y। राइट, तो यहां से मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 0। राइट, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहां से दो बातें आ रही हैं, x माइनस वाई और दूसरा आ रहा है एक्स वाई माइनस, मतलब सर एक्स वाई माइनस एक्स है ना? माइनस बाहर निकाल दिया, वाई थ्री माइनस एक्स माइनस सर थ्री y एक्स माइनस x होगा। प्लस कर दिया इसको। ठीक है, ये आ गया 3 प्लस 1/x वाई इज इक्वल टू 0। दो बातें हो रही है मेरे पास, क्या, एक तो x इज इक्वल टू वाई। राइट, तो एक तो x इज इक्वल टू वाई आ रहा है, दूसरा आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू -1/3, मतलब y इज इक्वल टू -1/3x। सही है, सही है। यस सर। राइट, यस सर। सर वहां हाँ, तक तो आ ही गया था सर। बस अब कहानी सर खत्म। आ गया। क्या 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 आ गया अब सर मैंने बस थोड़ा डिफरेंट करा था, मतलब हाँ सेम ही थिंग है, भाई? इंटरनली सेम ही चीज हो रही है। सर मेरा मेरा भी वही आया था, ए बी 3 = -1/ab। ये हाँ तो तीन सर ए हमारे बी पास सी का जो होल है, स्क्वायर -1/27 आ रहा था। तीन हाँ माइनस, तीन गलत। यहाँ जो है, दो दो इक्वल है और एक अनइक्वल। अगर तीनों इक्वल मैं ले लूंगा तो मेरे पास जो कंडीशन मैंने यहां पर लाया था उसके अकॉर्डिंगली सबको 0 होना पड़ेगा, नहीं? अगर तीनों a² b² c² इज इक्वल टू 0, अब स्क्वायर का टर्म है तो 100% रियल नंबर है तो सबको 0 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर दो बातें ले रहा हूँ। एक तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है, राइट, जो एक एक नंबर मेरे पास जो x है उसे मैंने t लिया तो y भी मेरे पास t है, एंड z की वैल्यू मुझे दिख रही है कि -1/3t हो गया। क्या कहते हो? ठीक है, रूट में आ राइट, जाएगा फिर। हाँ, ये तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गए। राइट, अब इसमें कोई हमारे पास जो वैल्यूज दिया हुआ है, राइट, किसी एक वैल्यूज के लिए अगर मैं पुट करूं तो क्या आ रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। राइट, तो यहां तक पहले नोट करो जल्दी से। सर भेजा आंसर माइनस। हाँ, खत्म हो गया। हाँ सर, सर वहां तक तो आ गया था मेरा, मैंने दूसरा केस ले लिया। सर ठीक है क्या, मैंने जो हाँ, अब ठीक है, गुड। नहीं सर, सर एक स्टेप नहीं समझा आपने, z -1/37 तक कैसे लाया? माइनस 1/37 जो था वो कहाँ से लाया? 37 कहाँ है? हाँ सर आपने टी है नीचे बेटा, लिखा है। 3t है। 3t एक्स और वाई टी है ना, यहाँ से लाया ना, ये हाँ। रिजल्ट आया हुआ था ना। अच्छा तो और अच्छा एक एक्स, अच्छा दो हाँ को हाँ इक्वल किया और एक को वाई इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा। राइट, हाँ ठीक है। हाँ।
राइट। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे दिया हुआ है 3a प्लस 1/b प्लस 1/c, कोई वैल्यू मेरी k है, राइट, a प्लस b प्लस c जिसको मैंने लिया, राइट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2t माइनस 1/3t इज इक्वल टू k, राइट, जो कि मेरे पास है 3t प्लस 1/t माइनस 1/c इज इक्वल टू k, और 1/c की वैल्यू जो है -3t, राइट। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/, 1/, अब 1/t इज इक्वल्स टू 2t माइनस कितना था, हमने जो लिया था 2t माइनस 1/3t, राइट। तो t square equal to 2/3. वेरी गुड। तो 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा था, 4 आ रहा Yes. हाँ No, 4, sir. तो t square equal to 2/3. हाँ, तो टी रूट 2/√3 आ गया। Yes. तो फिर आंसर तो आ जाएगा निकालने रूट की टू जरूरत बाई नहीं है। माइनस ऑफ √2/3√3। अब ए बी सी चाहिए था मेरे को ना, और c हमें पता है टी -1/3t. स्क्वायर सी, और सी की वैल्यू क्या थी, -1/3t, -1/3t. टी इंटू माइनस वन तो बाई -3/3 हो जाएगा, तो आइदर √2/3 हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल. को रियल पूछा है। माइनस t/3 आ गया, ठीक है। और इसी का मुझे ए बी सी स्क्वायर चाहिए ना, ये आ गया क्या, t²/9, टी स्क्वायर क्या था, 2/27। Yes, sir. Yeah, yeah. Yes. हाँ सर। ये ऐसा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मिलना चाहिए। ये सब के सब क्वेश्चन, राइट, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, वही करवा रहा हूँ, राइट। इनके सॉल्यूशन लाने में बड़ा मजा आता है, वही क्वेश्चन है आपके पास। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसी को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ही ये रखा हूं कि कुछ प्रैक्टिस हो पाए आपको। लेट्स सी, ठीक है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इससे भी थोड़ा, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो, सॉरी, एनीवन, एनीवन, नहीं, देखें, शायद हो सकता है कि यहां पर क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा एक, राइट, यहां पर ट्रिपलेट्स बताने हैं एबीसी, ऑर्डर ट्रिपलेट एबीसी फॉर a²b प्लस सी इज इक्वल टू b²c प्लस ए इज इक्वल टू c²a प्लस b। ये मतलब मेरे को तो अच्छा क्वेश्चन लगता है। अब देखें, राइट, इसमें गिवन एक है आपके पास, क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 1, ठीक है।
स्टार्ट नो। सर दो सर दो। अरे वाह कैस, वेरी गुड। कैसे लाया, कुछ ऑब्जर्वेशन और समथिंग एल्स? लिख दो। हाँ सर, 1 मिनट लिख। सर ऑब्जर्वेशन बोलने के लिए थैंक यू। सर भेज दिया। बट और भी है, और भी पॉसिबल। 2 सोल्यूशन ऑब्जर्वेशन आ हाँ, जाता है। और भी पॉसिबल है। 1 1 1 और 0 0 0। अच्छा नहीं वो नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, मुझे जीरो एक जीरो और मिल जीरो गया। जीरो सर, जीरो 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 नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो वन जीरो से वन नहीं होगा, इम्पॉसिबल। नहीं होगा, नहीं सर होगा। एबीसी रियल 1 दिया 1 है 1 क्या? भी नहीं होगा। सर एबीसी रियल है? रियल। हाँ फिर सोचना, मतलब मैं प्लस माइनस आई सोच रहा था। 1 1 1 भी नहीं हो, 1 1 1 भी नहीं पॉसिबल है। तीसरा सोल्यूशन ये है, लाइक सारे इक्वल है। ऑल द वैल्यूज आर इक्वल। फिर तो वो कुछ भी हो सकता है। सर एक सोल्यूशन तो भेजा है। सी, इनफैक्ट मुझे और एक सोल्यूशन मिला है। हाँ सर। ये तो बाउंड करना पड़ेगा ना कि यही एग्जैक्टली सॉल्यूशन है मेरे पास। सर ये और वो दो भी हो सोल्यूशन। गया कुछ हद तक। आप समझ रहे हो सर कि आपको सर ये दोनों सोल्यूशन सही है। लेकिन हम बात समझ रहे हो, आपको यहाँ बाउंड तो करना पड़ेगा ना कि सर इसके अलावा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सर दिस इज द रीजन। हाँ सर, मेरे पास काइंड ऑफ एक इक्वेशन है जो कि प्रूव कर लेता है, बट लाइक। स्टार्ट करूं? देखें। एक सेकंड हो गया सर, एक सेकंड। सर 2 मिनट अब लिख रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा। सर दूसरा वाला तो ये है। हाँ, अब ऑब्वियस ऑब्वियस हो गया, अब ऑब्वियस हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस हो गया। सी, मैं एक ट्रिक के लिए ये क्वेश्चन दिया हूं, या टेक्निक के लिए ये क्वेश्चन दिया हूं कि आप थोड़ा सा इस पे राइट ऑब्जर्वेशन आपके हो सर पाए। एक अच्छे से आ रहा था इसको, मतलब क्योंकि यहाँ ए बी ए स्क्वायर बी प्लस सी है, फैक्टराइजेबल नहीं है मतलब वैसे की तरह। तो एक आता है ए इंटू ए बी माइनस वन इज इक्वल टू सी इंटू बी सी माइनस वन। देखो एक चीज ना, दो दो बातें इनफैक्ट यहाँ पर। एक ना, मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ, इस वन को मैं बहुत यूज करता हूँ। इस तरह का कोई वन दिया हो ना, या कोई कांस्टेंट टू दिया हो, 4 5 दिया हो ना, तो मैं इसको यूज करने की बहुत कोशिश रखता हूँ। एक दूसरी बात, ये मेरे को हमेशा मतलब परेशान करती है कि इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, और बेचारा ये वन यहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरे को ये मतलब मेरा पहला अप्रोच यही रहता है कि सबकी डिग्री को सेम कर दूं। फिर देखते हैं क्या हो रहा है। मीन्स मैं लिखूंगा इसे ए स्क्वायर बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी ए टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट, देखते हैं क्या आ रहा है। ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी, और वैसे करके हम लोग का सिमेट्रिक हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है? ए स्क्वायर बी। एबीसी तो कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर बी भी ए कैंसिल स्क्वायर बी हो भी रहा है। होगा। राइट, ये भी चला गया। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये ए प्लस बी आ गया। यहाँ से क्या आएगा भैया, क्या आएगा, क्या आएगा? सी कॉमन आ गया तो यहाँ सर बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर सी।
एक तो c इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो c इज इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली बात है, हटा लो, बच गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bc, but by symmetricity I can say b square plus c square is equal to ab plus ac, and c square plus a square is equal to bc plus ba, राइट, लॉटरी खुल गई, लॉटरी। ऐड कर हाँ, तीनों को ऐड किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस दो बी ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एंड वी नो दैट a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square is equal to zero। आगे की कहानी आप जानते हैं। A is equal to B is equal सर to तो हम लोग का आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3 -1/√3। माइनस आएगा क्या, ऊपर की इक्वेशन को चेक करना होगा। नहीं, माइनस वाला हाँ नहीं आएगा, माइनस नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। सिर्फ एक पॉजिटिव रूट लेना होगा। ठीक है ना, समझ आया ना, मैं क्या दो चीजें इसमें बताना चाह रहा था, राइट, क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए जिसमें एक आपको बड़ा अच्छा सा जगह मिल जाए कि सबके डिग्रीज को मैं सेम करूं और कोई कांस्टेंट इजिकल टू 1 2 दिया हुआ है तो उसको मैं कैसे यूज कर पाऊं। हाँ, ठीक है। सर एक और सोल्यूशन काम कर रहा है। 1 1 0 वाला, यस सर, 1 1 0 एंड -1 -1 0। हाँ c हाँ इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू 0, नहीं, -1 -1 0। यहां लिया था ना हमने, हाँ c इज इक्वल टू 0, सही तो है। यहां से। हाँ यस ठीक सर। है, ठीक है, और काम C करना है। 0 है ना हम लोग का, तो उसमें हम लोग का इक्वल आ जाएगा फिर जैसे A और बैठा हाँ दोगे c 0 तो अपने आप आ रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए, ओह ए की वैल्यू 0 और वहां से लाए, ठीक है ना। हाँ ओके, यस। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन मेरे को किसी ने कल दिया था तो मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, मैं पूरा सॉल्व किया पहले, तो मेरे को सॉल्व करने में मजा आया, तो मैं बोला कि अकेले मजा क्यों रखूं, नहीं, किसी भी प्रोफेसर का ये तो पहला धर्म रहता है कि कोई चीज अच्छा लगे तो बांट लो, नहीं। सो सर मैंने हाँ, सर वही वाला ना। नहीं 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 वो तो सिंपल, मतलब सिंपल क्वेश्चन है वो, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर ये वाला देखा हुआ है। लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अरे शायद टिट्टू का ऐसा लग रहा है, पता नहीं। देखते हैं इसको, मतलब दिस इज लाइक, कुछ क्वेश्चन होते हैं सिंपल होते हैं बट वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, टेक्निक आपको ख्याल पे रहेगा तो शायद आसान हो जाता है, राइट। ये मैं क्वेश्चन बहुत साल पहले किया था, सर अलजेब्रिक लिए बहुत हार्ड हो गया था। हाँ बहुत साल पहले किया था, तो वो जैसे मिला तो मेरे को सबसे पहले ये सब क्वेश्चन जैसे मिलता है ना तो स्माइल आ जाता है, ओ फिर से, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में था, राइट। यहाँ गिवन ये है, सॉल्व ओवर रियल नंबर सिस्टम द इक्वेशन दिस, राइट, रियल नंबर पर इसको सॉल्व कर, सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जी। मैं शुरू हो जाऊं या ट्राई करोगे आप लोग। सर ट्राई करेंगे। पावर डिग्री इन चीजों को ख्याल पे रखने हैं आपको, राइट। अच्छा, आपने अलजेब्रिकली पूरा सॉल्व करना चाहा इसको, बाप रे। सर कुछ सब्स्टिट्यूशन करना लग रहा है। कर सकते हो,
अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट हटाना है। अच्छा लगेगा रियली। बट क्या किया जाए, वो सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है, तो किसी एक को कर सब्स्टिट्यूशन करना ना हमारे लिए थोड़ा सा सर जिन। तीनों को सेम नहीं करना, मतलब मुझे समझ आया थोड़ा। सर इसको समवॉट कर सकते हैं। सर भेजा कुछ आपको। वेरी गुड। सर ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं थोड़ी सब्स्टिट्यूशन। एकदम एकदम एकदम, टेक योर टाइम। ये तो खुद का तो सब करके बैठा इस तरह का क्वेश्चन, वाह वेरी गुड। सर ये शायद एंड पॉइंट्स का ऐसा कुछ तो लग रहा है T2 वाला, बट एंड पॉइंट पे मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा ना, कोशिश करो कुछ ज्योमेट्री अगर हो सकता है तो उसको लगाने का वो डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ वो कोशिश। सर्कल। सर शायद कुछ डिस्टेंस। ट्रायंगल जैसा, हाँ ट्रायंगल जैसा कुछ। हाँ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये। अगर ध्यान से देखोगे ना, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं स्टार्ट लूं? सर एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा एक मिनट सर, प्रोजेक्शन फॉर्मूला थोड़ा क्या सा समझ नहीं आ रहा है कि प्रोजेक्शन कैसे हुआ ये काइंड ऑफ। है। वो वेक्टर वाला, हाँ ए डॉट बी बाय बी स्क्वायर वाला। अभी नो लगा कुछ क्षितिज। अरे एबीजे, एबीजे हाँ सर। लगा यार, कैसे कर रहा है? सर मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों साइड को 4, मतलब पहले को 4 दूसरे को 5 तीसरे को 6 से मल्टीप्लाई करे तो थोड़ा सा लाइक इजियर दिखेगा इक्वेशन, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प हो वो सकता है। करने पे ना, इसलिए मैं डिस्करेज कर रहा हूँ ना, मैं रियली बताऊं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ना यहाँ 16 y² आ जाएगा, लेकिन ये वाले में 36 y² आ जाएगा, तो मेरा काम बहुत बन नहीं रहा वहां से, क्योंकि दोनों में सेम जैसे सर काम। सेक क्या किसी से कुछ करना? हाँ, बेचारा ट्रिगोनोमेट्री सेक क्या किसी से कुछ। बिच से करने कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इससे, मतलब वहां से शायद हमारे पास कहीं वो घूम के आ जाए, तो थोड़ा सा ट्राई किया जा सकता है। ओके सर। ये अलजेब्रा वगैरह ऐसी जगह है ये ना, कि थोड़ा सा मैं बताया ना कि वो एग्जाम मुझे समझ अब दिखा सर, इतनी देर बाद। में कुछ बोलो तो थोड़ा सा एक फिगर बना दो। सर आपके प्रोजेक्शन से ही समझ आ गया। टेक योर टाइम। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, वेरी गुड। एकदम बैडमिंटन वाला स्मैश होना चाहिए। सर हाँ, अरे वाह वाह, क्या हिंट पकड़े हैं, वेरी गुड। सर फिर भी नहीं समझ रहा एक। नहीं, देखो एक और हिंट सर अगर। इतनी जल्दी नहीं। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ। मैंने तो कर ही ली। अच्छा लग रहा है। उप्स। हम्म। अच्छा अभी समझा, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर लेके लाइक दो जगह सोचो सोचो। पाइथागोरस करके हाँ दो दो जगह। जगह पाइथागोरस लगेंगे। प्रोजेक्शन वही तो होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ना। सर हम कुछ और कर सोच रहे थे पहले। सी यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा सर हूँ। मुझे इंस्पिरेशन वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आया था। हाँ, वहां पर आपने फॉर्मूला दिया था ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड का, हाँ। ये 1/4 ले लिया मैंने। अगर ये 1/4 ले लिया तो पाइथागोरस से ये लेंथ जो बनेगा, राइट, Z² - 1/4 का होल स्क्वायर।
और ये लेंथ जो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 1/4 का सर फिर तो एरिया से तो इक्वल ही कर सकते हैं फिर। यस एंड दूसरा यहां से लूंगा, उसको कितना लूंगा, वाई के अपोजिट वाला 1/5 लूंगा। एंड थर्ड लूंगा, क्या लूंगा, क्या लूंगा, बाई 1 6। 1/6 1/4, 1/5, 1/6, राइट। यही मेरा x है, यही मेरा y है, ये मेरा z है, राइट। तो फिर x/4 इक्वल्स टू y/5 इज इक्वल टू z/6, वही मुझे लग रहा था ऐसे कुछ तो। राइट, तो इसका रेशियो आ जाएगा, फिर हेरोन्स फॉर्मूला वगैरह आप जानते हो, वहां से आप निकाल हाँ सर। यस सर ये सम इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, राइट। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन जो बनाया है वो बनाया है पुटनम ने। इसका जो सबसे प्यारा हाँ क्वेश्चन जो बना है वो बना है पुटनम का। वो उसमें उसने कैलकुलस भी यूज कर दिया, राइट। सर सर 1 मिनट पटनम बस सॉल्व करने के लिए दे सकते हो? सर पटनम क्या होता है? वो एक एग्जाम है बेटा, बहुत फेमस एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का। सेकंड सैटरडे ऑफ दिसंबर को सर विलियम लॉयन पुटनम के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है। 1938 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी यूएस में। जर्मन थे ये, वहां से जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने एक एग्जाम रखा कि पूरे वर्ल्ड के जो सबसे अच्छे मैथमेटिशियन हैं उनको एग्जाम एक देने के लिए ओपन दिया किया गया एक इंस्टीट्यूशन जो था पुटनम। पटनम बोलते हैं या पुटनम बोलते हैं, राइट। वहां से आप ऐसे अंदाज लगा लो, उनके 1940s का जो क्वेश्चन था, राइट, वो आईआईटी करीब 2010 के आसपास में पूछा है। सर अच्छे से आपको पूरी जानकारी पता है। हाँ सर, पटनम का क्वेश्चन ही लाइक उन 1980s का तो अभी का है मुझसे ज्यादा हार्ड है पुटनम इज पुटनम, मतलब वो सर। अब पुटनम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, पहले क्वेश्चन आता है, जैसे जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो होता है कि हाँ कंफ्यूजिंग है, गलत है क्वेश्चन, राइट। फिर एक वीक बीतते हैं तब होता है, एक वीक बीतने नहीं नहीं इतना कंफ्यूजिंग ऐसे थोड़ी दिया जा सकता, क्वेश्चन को और क्लैरिटी होना चाहिए। फिर एक मंथ जाता है, एक मंथ के बाद आता वाओ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया था, वेरी गुड। पर एक पटनम क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने सॉल्व किया था, इतना अच्छा लगा था मुझे, इवन दो 1990s का था, एक सॉल्व किया, बहुत आईआईटी खुशी में लगा था एक उससे। बार गलती से, एक बार गलती से आईआईटी में पुटनम का क्वेश्चन को, सॉरी, इंस्पायर्ड होके पुटनम के क्वेश्चन को वो दे दिया गया। इट वाज ईयर 2004, राइट। अब वो क्वेश्चन दे दिया। अब देने के बाद में वो पूरी इंडिया में किसी से सॉल्व भी नहीं, लिटरली। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग के सामने मैं बोल रहा हूँ ये बात ना, क्योंकि मैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मानने, किसी से नहीं, राइट। सबने मैनेज किया किसी तरह से, आंसर लाया, राइट। करीब 3-4 महीने बाद खोजते 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 पता चला, अरे ये तो पुटनम से था। और पुटनम का सॉल्यूशन 4 लाइन, खत्म। और उसके बाद ऐसा इंस्पायर्ड हुआ है कि कम से कम आज तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कम से कम उसी क्वेश्चन को कम से कम 8 to 10 टाइम पूछ चुका है। उसी कंसेप्ट को, उसी को घुमा घुमा के कहानी होते रहती है। तो सर कैंडिडेट 4-4 पेज के आंसर सब्जेक्टिव लिख रहा है और यहाँ पे ऑफिशियल सॉल्यूशन 3 लाइन में आ रहा है। हाँ, सो सर हम बेचारों को पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है। हाँ, नहीं, क्या, क्यों, क्या सर विचार। हम बेचारे क्लास में बैठे रहते हैं, आधे टीचर्स हमें बोलते रहते हैं जी हार्ड है। एक क्वेश्चन करता हूँ 5-6 हो जाते हैं एक बार में। क्या 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 एक क्वेश्चन पे। सर एक क्वेश्चन करता हूँ, एक ही टाइप के कंटिन्यूअस दे देते हैं ये लोग। नहीं, उसका तो कोई यूजलेस, मतलब ठीक है वो, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए वो चीजें रहती है, बट सही बोल रहे हो, ये सही में बहुत अधिक। सर फाइंड क्या करना था हमें? लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में लाइक ऐसे बहुत बड़ा है काइंड ऑफ। क्या सर हमें फाइंड क्या करना था? अरे हम लोग को, के लिए हमें सॉल्व करना था ना, क्या सर? XYZ के लिए सॉल्व करना था ना। हाँ हाँ तो ए हाँ निकल तो गया ये अब तो। एट ए सर वन 8 बाय करना हमें। 15√7 आ रहा है। क्या 2 को रखता ही यार, 2 बाल फालतू कैंसिल कर। सर हाँ सर मेरा 2 फालतू में उड़ा वन दिया। बाय 12, 8, 20, 30। सर मेरा 1/√1575 आ रहा है। सेमी पेरीमीटर ये आ गया। हाँ, यस सर। सो रूट ऑफ 15 है इंटू 7 है इंटू 5 है इंटू 3 है 15 A 7 एक आया था और एक 5 है इंटू तो 3 निकल है। ही गया,
7 √7 आएगा ना? यस सर, 15 √7 सर ए हाँ, स्क्वायर रूट 1575 आया इज था। इक्वल टू ए, ए तो निकाल दिया, तो ए 1/15 √7। हाँ1/15। सेम है 1/15 रूट, मतलब रूट 1575। ठीक है ना? गुड वन। क्या बोलते हो? हाँ सर, ठीक है सर। आंसर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा ना। ये क्वेश्चन मैं 3-4 अलग अलग तरीके से देखा हूँ, राइट? सो अब ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, वो बैठ जाता है दिमाग में। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत एक्साइट कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी बार आप इसी चीज को देख चुके हो ना। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में तो बोला जाएगा कि दम है, राइट? एक और क्वेश्चन, बहुत टफ ना हो ये देखते हुए, राइट? मैंने ये क्वेश्चन दे दिया था, ABC दे दिया। एक ये क्वेश्चन भी मेरे को काफी अच्छा लगा था, कौन सा दिखता, देखो तो ये BC+1/A=2/B + 7/C=1/A+B+C। ठीक है? ABC are non-zero real number. Find। सर स्टार्टिंग में कितना अच्छे से सिमेट्री जा रहा था, एकदम से आपने। अरे वो अच्छा कर गया क्वेश्चन। वो थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, देखेगा, उसके कारण से तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है बहुत बहुत ही बड़ा। मतलब वो 2-3 लाइन लिखने हैं, लिखते ही लगे अरे अरे अरे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया, दिख रहा है। हाँ, बस बस थोड़ा सा, लेकिन हाँ आगे जाके भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट लूं? पर मुझे एक बहुत अच्छा सा डेटा मिला है। वेरी गुड, राइट डाउन, चैट पे लिखो। सर भेजा। जस्ट मिनट। ओ सर, सिमेट्री आ गई। आई ना? हाँ। बहुत देर बाद आई, पर आई। हम्म। सर मैंने चैट पर भेजा है। ओह, जस्ट मिनट। ओके ओके, आगे बढ़ाओ। दैट्स डन। हाँ सर सर, एक ऑलमोस्ट। इंफॉर्मेशन आई है बहुत अच्छी। सर
हम्म सर ये इन्फॉर्मेशन आई है। करेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, एक बार चेक कर लेना। सर रियल है या कुछ रियल, भी? रियल। सर भेजा। मुझे चाहिए था, लास्टली निकालना था A+B+C ना। यस। सर अभी तक कितना आया आपको भेज? भेजो। ये सही है। हम्म, सर क्योंकि ऐसी इक्वेशंस आ रही थी। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करो आप लोग, कुछ लग रहा है ऊपर नीचे हो रहे हैं कैलकुलेशन। देखें, ए सर बी दो सी। मिनट, मुझे कुछ आ रहा है। हाँ मतलब पहला कुछ तो आसानी से आना चाहिए, बट फिर भी लेट्स सी। सर अब ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ठीक लग रहा है, ये प्लस ना, हाँ माइनस होगा ना। माइनस। सर कुछ सिमिलर आया हम दोनों का। कुछ कैलकुलेशन कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, आई नहीं ठीक ही लग रहा है मेरे को लगता है। सर आ गया मुझे भी, एक सेकंड एक सेकंड। सर आंसर। तो आंसर सही है क्या? सर मेरा आंसर सही है। जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, -8 नहीं, नहीं नहीं। अरे हाँ, जीरो तो नहीं होना चाहिए। जीरो तो नॉन जीरो के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना। देखो, तो फर्स्ट वाले को मैं ये बोल रहा था, ABC+1 = A/A+B+C। सेकंड, ABC+2 = B/A+B+C। सर अब ऐड कर दोगे तो एबीसी की वैल्यू हाँ, आ जाती है। सबसे पहला तो वो अपने आप दिख ही रहा होगा ABC सब। -3 आ जाएगा। यस सर, एबीसी -3। ABC यहां से तो निकल गया, इसके बाद तो कहानी एकदम ही सिंपल है। यस सर। राइट, इसमें तो कैलकुलेशन एकदम सभी को होना चाहिए था। +10 अरे मैं तो वन काटना भूल गया सर, मेरे को -10/3 आ रहा था। ओ -3 ये आ गया। ABC की वैल्यू -3 आ गई। राइट, सो ABC सबके सब वैल्यूज आपके पास है। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? -2s। B की वैल्यू कितनी आ रही है? -S। -s। और C की वैल्यू कितनी आ रही है? 4S। राइट, 4s। राइट, क्या करूं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं? अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ सर, एबीसी को कर दो कितना, -8s³ राइट, हाँ तो ABC फिर प्लस इज माइनस। -3, s³ इज 3/8। ठीक है। यस सर, तो s³ √3/2 आ जाएगा। सर सर माइनस। फिर आ गया आंसर, आ गया फिर, आ गया सर।
हाँ सर, क्यूब रूट ऑफ 3/2 ये आ रहा है, a+b+c। नहीं, क्यूब रूट ऑफ 2/3। नहीं, क्यूब रूट ऑफ 3/2। a ये प्लस हम b प्लस c निकालना है, माइनस क्यूब। क्यूब रूट हमने ऑफ रेसिप्रोकल 18। थोड़ी निकाला। माइनस क्यूब रूट ऑफ 18। जो भी आप लोग वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। क्यूब रूट ऑफ 2/3। नहीं नहीं। नहीं, अरे माइनस जो भी थ्री है क्यूब यार, रूट छोड़ ऑफ दो टू बाई यार। थ्री दोनों को बोल रहा हूँ, मैं तो ना सहता। क्या क्या क्या? सर दोनों को बोला जा रहा है कि मैं तो ना सहता। मैं कुछ नहीं, ये सब में मैं तो जानते हो एकदम, कैलकुलेशन तो सब का अपना अपना है, आराम से करने का चीज। ये मेरे को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा, आई डोंट नो आप लोग, बस दिखाने के लिए अरे, एक xn+1 इंटू है या कॉमा है? कॉम, ये इंटू है, राइट। xn+1 इंटू yn+1 माइनस xn इज इक्वल टू 0, xn+1 होल स्क्वायर प्लस yn इज इक्वल टू 2। x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है। अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं दी होती तो मेरे को सॉल्व करना बहुत दिक्कत होता, ये दोनों वैल्यूज ने मुझे हेल्प कर दिया। उत्कर्ष, हाँ, ये दोनों वैल्यूज जो दी हुई थी ना, ये फाइंड कर। तो फंक्शन लिखना काफी होगा, मतलब x और y का वैल्यू। हाँ, वो उसी पर काम ही खत्म होगा पूरा, राइट, उसी पर पूरा काम खत्म होगा, राइट। ये देख लें जल्दी से। सर ये सर फिर लिमिट। तो xn तो हम, सर x2 फिर तो अनडिफाइंड हो जाए। ओ, 2 दी है। सर ये लिमिट्स थोड़ा समझा सकते हो, उतना क्लियर आइडिया नहीं है लिमिट्स का। कोई दिक्कत है, आप अब एक्सएन और वाई एन निकाले ना, लिमिट में बैठा दूंगा। सर लिमिट मतलब वही कि x इन्फिनिटी कौन मतलब क्या वैल्यू है? हाँ। एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे ना सर? बाद में वो कर लेंगे, पहले एक्सएन वाई एन आ जाए तो फिर वहां पर कर लेंगे ना। सर ये आ रहा है मेरे को। ये आना तो नहीं चाहिए, कुछ एक बार चेक करो, फिर से रीचेक करो।
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख सकते हैं उसको। जस्ट मैं कुछ हिंट दूं? नहीं सर। तो हमने नहीं सर। सर जो लिखा है वो सही है ना? हम्म जो आपको भेजा मैंने वो सही है ना? हम्म रियल के लिए तो नहीं है ये। हाँ, रियल के लिए। रियल के लिए है। हाँ, रियल ही है ये। पर x2 तो प्लस माइनस आई आ रहा है। हम्म x2 प्लस माइनस आई आ रहा है। हम्म तो प्लस माइनस है ही। हाँ, मेरा तो रूट इससे 3 - 1 आ रहा है। नहीं, क्योंकि y1 रूट 3, तो ओ अरे टू नहीं, माइनस क्योंकि 1। x2 का स्क्वायर तो 2 - √3 हो यस, गया ना, तो फिर उसके बाद तो x2 हो गलत जाएगा कर रूट दिया थ्री माइनस। मैंने। मैंने yn स्क्वायर देख लगा मुझे। सर फिर ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आप लोग आराम से करना ना। एक ये क्वेश्चन अभी के लिए देखो तो। ये क्वेश्चन सर मेरा इसके लिए आंसर बताओ क्या आ रहा था। लिख दो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। मुझे पता है गलत। हम भेजा सर, टाइम लगेगा पढ़ने में। हम्म सर मैंने भेजा। एक, अच्छा पहले से लिखा हुआ था क्या? हाँ सर, पढ़ लो आप। अरे बाप रे। थोड़ा मतलब वैसे रिगरस नहीं है, पर मतलब वैसे कर 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 आ रहा था। दूसरी ऑप्शन है, ये लगती है कि ऐसे हो, पर सेम ही मतलब ग्राफ से बनाना है। नहीं नहीं, लॉजिक पे ही सर, जाएगा। ग्राफ पे नहीं, मेरे को लगता है लॉजिक पे ही जाएगा। सर क्योंकि मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे लोगों को, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, मतलब सॉरी कुछ टाइम तक रहेगा। रहेगा कि 2K प्लेयर्स रहेंगे, और हाँ फिर हाँ, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो मतलब ऐसे पीजीएम बनेगा, फिर आपको एरिया निकालना रहेगा। मतलब ऐसा थोड़ा सोचा था। धीरे धीरे वो डिक्रीज होने ही लगेंगे एक मिड वे जाके। सॉल्विंग क्या जाएगा उसको? और सिमेट्रिक रहेगा। स्यूडो ऑब्जर्वेशन से मैं सारे गिर गए। हाँ,
नकली बाय द वे, ऑब्जर्वेशन। अगर कोई भी वंडर कर रहा है 2k इंटू 2k-1 गलत आंसर है। हाँ, हाँ वो तो पता चले। मैंने भी पहले 2k into 2k-1 बोला था। सब लोग सोचे होंगे ये पहले। हाँ, वो लैंग्वेज जो बोल रहा है लग रहा है फर्स्ट वैसे ही। हाँ सर, फिर इमीडिएटली समझ आ रहा है हम गए हैं। हाँ कि टू के -1 लैंग्वेज से लग रहा है, बट उसके सम में कुछ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सारे एक ही दिन पर कर रहे हैं हाँ, कंसेक्यूटिवली। क्योंकि एक दिन वो लोग छूट रहा है उनका। बीच में मतलब वो थोड़ा स्प्रेड आउट रहेगा कई लोगों के लिए। लेकिन मैंने सोचा था कि जो भी इवन दो अगर स्किप भी होगा दिन, तो इवेंचुअली तो उतने ही मैचेस खेल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे। नहीं, क्योंकि 2k into 2k-1 इज लेस देन 2k choose 2 अगर into 2। अगर एक कहीं ना कहीं ये सीरीज भी बन रही है, मेरे को लगता है इसका सीरीज जो बन रहा था, मेरे को लगता है ये डिफरेंस आर इन एपी का कुछ सीरीज बन रहा था इसका, ये जो हाँ, सीरीज क्या ऐसा सर? हो हाँ, सकता वही कि टू पहले प्लेयर्स होगा फिर उसके बाद। नहीं, बट ऐसे क्या कंफर्मेशन है कि 4 प्लेयर्स अगले में होंगे? अगर 3 प्लेयर्स भी तो हो सकता है, दूसरा बंदा अगले दिन है। हाँ, खेल। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था कि मैंने उससे भी ट्राई करा था पर आंसर से क्लोज नहीं था। हाँ मतलब डिफरेंस आर इन एपी, मतलब कुछ नंबर्स भी आप जा रहे हो ना, तो मतलब 2 प्लेयर अगर खेल रहे होंगे तब, राइट, फिर 1 और 2, जैसे 2 4 6 वैसे बढ़ नहीं सकता। आई 2 का भी हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। वो डिपेंड करता है। स्टार्ट करें। सो लाइक हमने अगर ये ले लिया कि जो हमारे पास गिवन है, राइट, उस पर मैं अगर बात करूं कि एन इजिकल टू क्या ले लें? 10। बहुत हो जा रहा है, कम लेके 5 देखते हैं। 5। मैं 5 क्या, मैं तो 2 बोल रहा हूँ, 2 दिन, हाँ राइट। सर बस। 2 में तो सिर्फ एक ही 2k। मैच होगा, वो तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनाएगा। 5 हाँ रख। सर। सर, मैं हाँ पॉइंटलेस चीजों से ही चालू करता है। हाँ सर, n=2k के लिए बोल रहे हो? हाँ, एन इजिकल टू 2 के लिए, सर लेकिन फिर तो उनका बस एक ही मैच होगा, तो 2 ही कॉइन देने हैं। राइट। तो मेरे तो पास 4 ले लेते हैं। 2 कॉइन जो हुए वो 2 कॉइन हुए, आराम से चलते हैं। एन इजिकल टू 3 मैंने कर दिया, राइट। पर वो नहीं है ना क्योंकि 2k प्लेयर्स हैं। तो मतलब मतलब टोटल में 6 कॉइन देने हैं शायद फिर। ऐसा 1 3 1 2 और 2 3। अलग अलग करके बनाते जाता हूँ, हाँ। चलो के की वैल्यूज ले लेता हूँ, 2 के प्लेयर है ना, तो के की वैल्यू 1 ले लिया मैंने। Is a positive integer and round robin match with n=2 2 coins। तो 2 कॉइन्स हो गए, तो 2 कॉइन्स यहाँ पर हो गए, यहाँ पर मैच हो गए, डे हो गए, यहाँ पर डे, राइट। 2 प्लेयर, एक ही दिन हुआ ना। एक दिन हुआ, राइट। सर मैच भी एक ही हुआ ना? एक ही हाँ, मैच, मैच भी हाँ एक ही हुआ। सर। के इजिकल टू 1 रखा, राइट। कॉइन कितने देने पड़ गए? 2, 2। राइट। अब के की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी, राइट, सर तो दिन 4 शीट हो गए। तो कितने दिन तक गेम चल रहा है? सर 4। 6 दिन तक सर गेम तो चल रहा है। 4 हुआ ना, तो दैट मीन्स 6 दिन होंगे मैच। हाँ, 6 दिन तक गेम चल रहा है। और फिर सर, ऐसे 6 शीट। आप डे में वो 6 बॉक्सेस बना सकते हो, मतलब डैशेस। हाँ, वैसे कर कर सकते हैं फिर। 6 हो गए, प्लेयर्स डाल सकते हैं। तो प्लेयर्स कितने हैं मेरे पास? 4, हाँ सर, 4 राइट। प्लेयर्स हो गए। सर तो फिर तो केमिस्ट्री की तरह लोगों को पढ़ते हैं इसके अंदर हम। हाँ, तो सर ऐसे कर सकते हैं 1 वर्सेस 2, फिर 1 वर्सेस 3, फिर 1 वर्सेस 4। 1 का खत्म हो गया, फिर 2 वर्सेस 4। एक सेकेंड।
मैं अच्छा एक सेकंड, जो टोटल मेरे पास 4 लोग हैं, राइट? तो ए बी सी डी, 3 3 2 राइट? ए बी का सी डी का मैच है, तो यहां से तो मेरे को, 20 कॉइन होंगे इनके। राइट, इस समय दोनों को 2 कॉइन मिल गया, 2 कॉइन मिल गया। यहां से मान लेते ए जीत गया, यहां से सी जीत गया, राइट? तो यहां से इनको फिर 2 कॉइन देने पड़ेंगे, जीतने का भी है। एंड इसमें सर लेकिन हाँ, इधर 20 कॉइन आ जाएंगे इनके। 20 कॉइन क्यों? सर हाँ। क्योंकि हम लोग को लाइक दिया है कि इवन दो मैच खेल भी रहे नहीं खेल रहे, अगर वो होटल में फिर भी उन्हें कॉइन्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हाँ इवन दो लाइक 2 का मैच नहीं हो रहा है, 1 वर्सेस 3 हो रहा है, लेकिन 2 फिर भी होटल पर बैठा है, तो एवन को उसको पे करना वो, हाँ पड़ेगा। सर। केवल मेरे को उसको नहीं देना पड़ रहा है जो चला गया, यही बोले, हाँ, राइट? होटल में जो रह रहे हैं उनको भी हाँ पे सर। करना है। बेटर वो रहेगा कि हम ये चीज को कंसिडर करके चले ना, कि कितने लोग चले जा रहे हैं, राइट? सर तो जब हारता एक है तो सेकेंड, फिर हाँ चले इससे एक जाएगा। आइडिया मिल जाता है। तो सर एक आइडिया मिल जाता है, पहले हम लोग ये कर सकते हैं ना कि हम लोग F1 के सारे मैचेस कर देंगे, फिर F2 के कर देंगे, फिर F3 के कर तो देंगे। वो ऐसे डिक्रीजिंग जाएगा। हाँ, तो F1 तो, के लिए फिर सबको 2 के कॉइन देना पड़ेगा, फिर 2 के-2, फिर 2 के-4। पहले ए बी को बिठा देता है पहले दिन में। नहीं, नहीं मतलब A1 A2 ले लेते हैं। एक सेकंड, उससे बहुत अच्छा आइडिया मिला सर, एक सेकंड। ए और ए डी सबके मैच करा के ए को मैंने खत्म कर दिया मैच ए का। दूसरे दिन मैंने बी का एक मैच हो गया है, तो बी सी एंड बी डी का मैच करके खत्म कर दिया, राइट? और तीसरे फिर सी सी डी का मैच, हाँ सर। राइट? तो ऐसे ए 3 दिन गया, बी सी डी 3 दिन। इस और दिन इस दिन मेरे को -1 कॉइन, इसके बाद वाले दिन पे -1 कॉइन देने पड़ेंगे, जितने अभी तक दे रहा था उससे, क्योंकि एक आदमी मेरा ए चला गया और सब तो ओ हाँ। बदले नहीं है मेरे को, राइट? इस दिन पर फिर मेरे को -1 कॉइन देने पड़ेंगे, एक आदमी चला गया, राइट? सर पर एक ही दिन पर थोड़ा ना मैच हो रहा है, ए बी ए सी ए डी। ये कर सर, एक काम कर दीजिए ना, तो हम लोग ये अज्यूम कर देते हैं कि सबका मैच असेंडिंग में हो रहा है, कि F1 F2 पहले दिन में होगा, F1 F3 दूसरे दिन में होगा, फिर F1 F4 तीसरे दिन में होगा। तो ऐसे सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा फिर थोड़ा। वैसे ही करा था पर समहाउ वो ऑप्टिमम नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे करोगे तो वो पहले इंक्रीज होगा, फिर थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, हाँ फिर तो डिक्रीज एक होगा। सेकंड, ट्राई फिर भी कर देते हैं, एक सेकंड। देखो ना, अगर मैं ये रखूं कि ले 1 2 3 अप टू n प्लेयर्स के मैचेस हैं, और ऑर्डर उसका कर देता हूं I = 2 3 4 अप टू n जा रहे हैं, राइट? तो n-1 गेम के लिए, तो 1 का I के साथ, 2 का I के साथ, I-1 का I के साथ, यही ऑर्डर होना चाहिए, 1 पर डे, बोल सकता हूं, राइट? ठीक है। 2 के साथ मेरा 1 डे गया, राइट? यहाँ 3 के साथ 3 और 2 ये गया, 4 के साथ 4 4 4 वाले 3 डेज गए, ऐसा जा रहा, और n के साथ n-1 में n डेज गए, कुछ ऐसा। एक सेकंड, आई थिंक आ गया फिर। डबल सर ये होगा कि मुझे एक समेशन से आसानी से कुछ हो सकता है, मेरे एक तो सेकंड। डबल समेसन आ रहा है इस पे। सर ये कर दीजिए ना कि F1 F2 से लेके F2 के तक, पहले तो हर दिन 2 के कॉइन्स मिलेगा, और फिर उसमें 2 के-1 मैचेस होंगे F1 के साथ। तो फिर जब वो 2 के-1 मैचेस खत्म हो जाएंगे तो फिर F1 निकल जाएगा, फिर F2 के साथ वैसे करके 2 के-1 × 2 के-2 आ जाएगा, फिर F3 को F4 से लेके F के करेंगे 2 के-2 × 2 के-3, ऐसे जाते रहेंगे, फिर F2 के-1 वर्सेस F2 के आखिरी बन जाएगा। उसमें सिर्फ 2 ही कॉइन देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 के-2 और ये 2 के-1 हो जाएगा। J = 1, कुछ ऐसा, मतलब क्यूबिक में आंसर आ रहा है।
हाँ क्यूबिक में आएगा। हम्म हम्म तो समेशन का ये कर सकते हो, लाइक समेशन का अभी कर समेशन का वो, नहीं मतलब समेशन का वो रिप्रेजेंटेशन बस, बाकी कर लेंगे। आई स्क्वायर माइनस आई सर वो कर सकते हैं, वो बस टू रिप्रेजेंटेशन एन चाहिए। टू एन, 2 से n तक जा रहा है ये, सर खत्म नहीं जा रहा है। बाई 2, मतलब जो आ रहा है वो आ रहा है k टाइम्स ऑफ 4k² -1/3, कुछ ऐसा आ रहा है। सर 4k³ माइनस, नहीं उसके बाद भी शायद होगा ना, क्योंकि सर एक सेकंड में ट्राई करता हूँ। 4k³ माइनस लीस्ट, उप्स, मुझे ये समेशन मिल रहा है, एक सेकंड मैं भेजता हूँ। एक बार डेज लिख के ना, जो तो थोड़ा सा इसको देखूं, मतलब मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा एक तो ये बन रहा है जो सीक्वेंस के लिए। कोई नहीं, इसको एक बार करके आप लोग भी देखना, मैं लेट्स सी, मैं भी एक बार इस पर काम करता हूँ। और लग तो रहा है यहाँ से आ जाना चाहिए जैसा लैंग्वेज है, बट लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, कल का देखता हूँ, मैं कोशिश करूंगा ना, कल कुछ और क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, मैं कॉम्बिनेट्रिक्स का मैं चाह रहा हूँ, राइट। सो लेट्स सी, अगर कल टाइम मिलता है तो कल हम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स पर काम करेंगे। ठीक है। ओके। ओके। यस। यस। तो एक बार रिवीजन जरूर करके रख लीजिएगा कॉम्बिनेट्रिक्स का, जिस पर मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूं। राइट। कल कौन से टाइम को होगा कल क्लास? का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सुबह में। सर परसों कर दीजिए, हम ठीक। लोग भी शायद नहीं आ पाएंगे तो। हाँ सर, मॉर्निंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मॉर्निंग तो नहीं, इवनिंग भी।